छात्रों, एक बार फिर हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। इम्पोर्टेंट्स बहुविकल्पी क्लास है ये दूसरी, और सभी इम्पोर्टेंट्स हैं, इसलिए पढ़कर जरूर जाएं ना। पहला प्रश्न है आपके सामने, और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न देखिए, OR गेट में एक निवेश 0 एवं दूसरा 1 है, निर्गत क्या होगा? 0, 1, 0 या 1 इनमें से कोई नहीं। तो OR गेट में एक निवेश 0 तथा दूसरा 1 है, तो इसमें निर्गत होगा 1। विकल्प हमारा जो बी है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, एक AMU के तुल्य ऊर्जा है। एक AMU के तुल्य ऊर्जा क्या है? 115 MeV, 934 MeV, 156 MeV, 931 MeV। तो एक AMU के तुल्य ऊर्जा होगी, क्या होगी? 931 MeV। विकल्प जो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न कण का एक ही वेग से गतिमान है। निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला कण है। तो बीटा कण या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। तो इसमें कौन सा है? जिनका विकल्प ए है, बीटा कण या इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही आंसर है उनका। अगला प्रश्न, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति V तथा निरोधी विभव V0 के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान होती है। H, H/E, E/H या ν/V। तो इसमें ढलान होगी H/V। विकल्प जो बी है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, दो लेंस जिनकी शक्तियाँ 4D और -2D हैं, संपर्क में रखे हैं, उनकी संयुक्त फोकस दूरी क्या है? बताइए जल्दी से, क्या होगी संयुक्त फोकस दूरी? देखिए, सबसे पहले संयुक्त क्षमता देखें। संयुक्त क्षमता 4D प्लस -2D बराबर प्लस के 2D बचा, ठीक है ना। इसलिए संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा? F 100/2 50 सेंटीमीटर हो गया। 50 सेंटीमीटर। देखो, ये होते हैं फॉर्मूले। क्षमता P बराबर 100/F सेंटीमीटर, या P बराबर 1/F मीटर। तो हमने सेंटीमीटर किया है तो 100/2 कर दिया, आंसर 50 सेंटीमीटर। विकल्प कहाँ है? बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर आ गया इसका। समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखो, -5D तथा +3D क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे हैं, संयोजन लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? संयोजन लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? देखिए, इसके लिए सबसे पहले संयोजन लेंस की क्षमता संपर्क में रखे हैं ना दो, तो -5D +3D कितने बचे? ये बचे -2D। इसलिए संयोजन लेंस की फोकस दूरी F बराबर क्या हो गया? 100/D। D कितना है? -2D। इसे कट करो तो कितना आएगा? -50 सेंटीमीटर होगा। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। समझ में आ गया सभी के? हो गया। अगला प्रश्न देखो, तो 7वां प्रश्न है, यदि E तथा B वैद्युत चुम्बकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा
चुंबकीय वेक्टर हों तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। ई वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो क्या होती है? यही होती है विकल्प डी वाला सही आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न 8 देखिए, किसी चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र का आयाम 5 वोल्ट प्रति मीटर है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होता है? फॉर्मूला होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बराबर वैद्युत नहीं सही है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम अपॉन सी, प्रकाश का वेग। सी क्या है? प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? देखो अब वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या है? 5 वोल्ट प्रति मीटर, और ये कितना है? 3 × 10⁸। अब 3 से भाग लगाओ। देखो यहाँ लगा के देखो भाग, 5 में 3 से, 3 एकम 3, 2 बचे, पॉइंट लग गया, 0 हो गई, 3 × 18। ठीक है ना? इसी प्रकार 2, फिर 3 × 18, 6 6 ऐसे जाएगा, तो इसे जाएगा भाग 1.67। 10 की घात 8 को ऊपर ले गए तो कितना हो गया? गुणा 10 की घात -8 टेस्ला। क्या है? टेस्ला। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है ना? विकल्प बी बिल्कुल सही है, तो इसे लगा दो भाई। समझ में आ गया सभी के? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अगला देखो तो प्रश्न नंबर 9 देखो, अनुनाद की स्थिति में एल सी परिपथ की आवृत्ति है 1/2π√1/LC, बी 2π√1/LC, सी 2π√LC, डी 1/2π√LC। तो इसमें आएगा विकल्प ए, सही आएगा इसका आंसर 1/2π√1/LC। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश, संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान। किसमें होगा बताइए जल्दी से। तो लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? तो ये था ऊर्जा के समय। विकल्प सी सही आंसर है। अगला प्रश्न, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, उस स्थान पर निति कोण का मान होगा 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो इस उस स्थान पर नति कोण का मान होगा 45 अंश। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। 12वां देखिए, चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है? देखिए, नति कोण, नति कोण, दिक्पाल का कोण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? दिक्पात का कोण। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है लेंज के नियम से। बिल्कुल सही। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से नहीं, बायो-सैवर्ट के नियम से नहीं, एम्पियर के नियम से नहीं, लेंज का नियम। बिल्कुल ए विकल्प सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, प्रेरकत्व का मात्रक है ओम सेकंड, ओम प्रति सेकंड, सेकंड प्रति ओम, आई एम्पियर प्रति ओम सेकंड।
तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? ओम प्रति सेकंड। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, धारतीय परिपथ में धारा विभवांतर के अग्रगामी होती है, पश्चगामी होती है, एक ही कला में होती है, डाटा के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो धारतीय परिपथ में धारा विभवांतर के अग्रगामी होती है। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, एक एलसीआर परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है। अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा के कलांतर होता है 0, π/4, π/2 या पाई। तो ये होगा 0। विकल्प ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं? गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें या बीटा किरणें। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं हैं, बीटा किरणें। डी वाला सही आंसर है। अगला प्रश्न, यदि सघन माध्यम आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण क्या कहलाता है? 0, 45, 90 या 150, 150। यदि सघन माध्यम आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण होगा 90 अंश का। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि 18 में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। तो आज के लिए इतना ही।